और इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर्स लगे हैं। गुमशुदा की तलाश लिखे हुए पोस्टर्स यहां पर लगाए गए हैं। सिंधिया के महल जय विलास के दरवाजे पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत ने ये पोस्टर्स लगवाए हैं। तलाश करने वालों को 5100 रुपए का इनाम भी लिखा है। लॉकडाउन के चलते दरअसल दिल्ली में है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ऐसे में जो पोस्टर्स लगाए गए हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं। पोस्टर्स अलग अलग जगहों में ग्वालियर के लगाए गए हैं और तलाश करने वालों को 5100 रुपए का इनाम भी लिखा गया है। और हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे दिल्ली से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मोहित, दिल्ली में हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लॉकडाउन के चलते फंसे हुए हैं, लेकिन ये मौका बिल्कुल माकूल लगा कांग्रेस को और गुमशुदा के पोस्टर्स ग्वालियर में लगा दिए। देखिए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। 24 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, लिहाजा राजनीति अपने चरम पर है। जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है, वो दिल्ली में ज़रूर हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ट्विटर के माध्यम से लगातार लोगों की वो मदद करते रहे। अगर उनके ट्विटर को हम खंगालें तो आप उसमें पाएंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई लोगों की मदद की, चाहे वो राजस्थान में फंसे हुए ग्वालियर गुना के लोग हों या मध्य प्रदेश के लोग हों। उन्होंने सचिन पायलट से ट्वीट करके गुहार लगाई थी कि लोगों की मदद की जाए। ज़रूर वो दिल्ली में है, लॉकडाउन की वजह से ग्वालियर नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन जहां तक मदद की बात है वो ट्विटर के माध्यम से लोगों की मदद भी करते हुए नजर आए। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई दौर की बैठकें भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ की है, अपने विधायकों के साथ। वो लगातार जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर आए हैं, उन सभी लोगों से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात भी की है और मदद मुहैया करवाने के लिए भी कहा है। लेकिन कुल मिला के जो पोस्टर लगाया गया है, इसके पीछे क्या राजनीति है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर इन सारी चीज़ों को देखते हुए यही लग रहा है कि उपचुनाव समीप है, लिहाजा कांग्रेस नहीं चाहती है कि कोई भी कोर कसर छोड़ा जाए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या उनके समर्थक नेता हों। जी बिल्कुल, और चुनाव करीब है और ऐसे में पोस्टर से पटा पड़ा है ग्वालियर पूरी तरह से। लेकिन क्या लगता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्योंकि जवाब देने के लिए जाने जाते हैं, और अगर कांग्रेस इस तरह की बातें कर रही है जो उनकी पहली पार्टी रह चुकी है, पिछली पार्टी रह चुकी है, तो इस मौके पर अब वो भी निशाना लगाने से नहीं चूकेंगे, जवाब देने से नहीं चूकेंगे? देखिए, खासतौर पे ग्वालियर और गुना की अगर हम बात करें तो इलाका है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और दबदबा माना जाता है उनका उस पूरे इलाके में। मध्य प्रदेश में युवा चेहरे के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा जाता है। कुल मिलाकर देखिए, लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब कांग्रेस में हुआ करते थे, उस वक्त कहीं ना कहीं जो उनकी लगातार अनदेखी हो रही थी, उसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने रुख कर लिया था, हाथ का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। और सिर्फ वो अकेले नहीं आते, बल्कि समूची सत्ता लेकर आए थे। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है, लिहाजा इस तरीके की बातें सामने। लेकिन कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यही होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो लोग हैं वो इसका क्या जवाब देते हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा मोहित, आपका हम आगे रुक करेंगे, अगली बड़ी खबर पर आपसे बात करेंगे। तो इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां एआईसीसी का पीसीसी एमपी को निर्देश दिया गया है कि सिंधिया समर्थकों की पहचान की जाए। कांग्रेस में सिंधिया समर्थकों की तत्काल पहचान के निर्देश एआईसीसी की तरफ से दिए गए हैं। कांग्रेस में सिंधिया समर्थकों की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद कई समर्थकों ने पार्टी पहले ही छोड़ दी है, और जो पार्टी में रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एमपी कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई में लगातार इनकी तलाश की जा रही है। हमारे साथ मोहित लगातार जुड़े हुए हैं दिल्ली से। मोहित, एआईसीसी ने निर्देश दे दिया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कि उन लोगों की पहचान की जाए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक होते हुए भी पार्टी के अंदर हैं और उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, विधानसभा चुनाव यानी उपचुनाव वहाँ पे होने, 24 विधानसभा सीटों पे वहाँ पे चुनाव होना है। उससे पहले कांग्रेस ये चिन्हित करना चाहती है और लोगों की पहचान करना चाहती है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। और कांग्रेस को ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि सिंधिया के लोग पार्टी के भीतर रह के भीतरघात न करें, इस वजह से ये फैसला एआईसीसी की ओर से किया गया है। कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक के माध्यम से फैसला किया गया है। और ये चिट्ठी जो है पीसीसी यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को भेजी गई है, और चिट्ठी में सीधे तौर पे बात की गई है कि जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे महिला कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो या यूथ कांग्रेस हो, या पार्टी के भीतर जितने भी लोग हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, उनको उनकी पहचान की जाए और पहचान करने के बाद उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जी